कैसे एक रोबोट जिसे 22वीं सदी में बनाया गया था ने अतीत में जाके एक बहुत ही कमजोर से बच्चे की मदद की, जिससे उस बच्चे का फ्यूचर पूरी तरह से बदल गया। ये कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, जिसे हम डोरेमोन कहते हैं। दुनिया भर में आज तक बहुत सारी मूवीज और अनेकों बुक्स लिखे गए हैं जिनमें कहा गया है कि भविष्य में लोग टाइम ट्रेवल का आनंद ले सकेंगे। और जिस रफ्तार से साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब टाइम ट्रेवल एक रियलिटी होगा। तो इससे एक क्वेश्चन नहीं उठता है, आपने कभी नहीं सोचा कि अगर भविष्य में टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा तो फिर हमारे आसपास आज तक कोई फ्यूचर से क्यों नहीं आया? मानव की तो ये एक बहुत पुरानी आदत है कि हम किसी भी इन्वेंशन को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसके पूरे हद तक यूज कर लेते हैं। तो फिर भविष्य में किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्यों ना पास्ट को देखा जाए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इससे ये साबित होता है कि टाइम ट्रेवल कभी रियलिटी होगा ही नहीं, या इसके कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं? आज की इस बहुत ही मजेदार फ्यूचरिस्टिक वीडियो में हम इसी रहस्यमयी सवाल पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के पहले भाग के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस सोचे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी इस पर सिर्फ गेसवर्क से काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो गेसेस भी तर्क संगत होते हैं। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। उनके बारे में तो एक बहुत वियर्ड कहानी भी है कि उन्होंने एक पार्टी होस्ट की जिसमें उन्होंने सारे टाइम ट्रेवलर्स को इन्वाइट किया कि अगर कोई वैसे लोग आसपास होंगे तो वो उनके पार्टी में आएंगे। हालांकि पार्टी में वो अकेले ही रह गए, कोई नहीं आया। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स और इंटरनेट पे बहुत सारे टाइम ट्रेवलर्स की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के कारण उन सभी को हॉक्स करार कर दिया गया। प्रेजेंट में फ्यूचर के टाइम ट्रेवलर्स का ना होना, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं जिस पे मैं अब चर्चा करूंगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी, ये है कि टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग के साइंस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। हालांकि मैं पर्सनली इस पॉसिबिलिटी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ह्यूमन कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो होगा ही। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसे बहुत सारे लोग और वैज्ञानिक सपोर्ट करते हैं, कि आगे जाके टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में, पास्ट में कोई नहीं जा सकेगा। और वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा भी है कि अतीत में टाइम ट्रेवल करने से बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज होंगी, जिसको लेके बहुत सारे पैराडॉक्सेस बताए गए हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी काफी रोचक है। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा स्पेस कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। हम जहाँ अब है, अभी कुछ सेकंड पहले वहाँ पे नहीं होंगे, और एक लंबे समय अंतराल में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। और अगर कोई व्यक्ति पास्ट में जाएगा तो उसका पोजीशन उसके पहले वाले पोजीशन से बहुत दूर होगा। और ये हो सकता है कि व्यक्ति पास्ट में तो जाए, लेकिन यूनिवर्स में कहीं घूमता हुआ। इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने मल्टी यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस की भी बात कही है। हालांकि इसको गहराई से समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है। चौथी पॉसिबिलिटी और सबसे मजेदार ये है कि टाइम ट्रेवलर्स अभी भी हमारे आसपास हैं, लेकिन वो हमारे जैसे ही हैं, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? ये भी हो सकता है कि जो कहानियां बताई जाती हैं, जो फोटोज दिखाए जाते हैं, वो रियल टाइम ट्रेवलर्स के हों। भविष्य में ऐसे कुछ कानून हो जो कि टाइम ट्रेवलर्स को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहते हों, जिस कारण हम उन्हें आज तक पहचान ही नहीं पाए। मेरे ख्याल से ये चारों सबसे मेन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जिनके कारण से हमारे आसपास टाइम ट्रेवलर्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये सब सिर्फ बोल्ड गेसेस हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस पहले गेसेस ही थे, और यही तो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि इसमें अभी कुछ तय नहीं है। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं विश्वास करता हूँ कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा, और हो सकता है कि हमारे आसपास आज भी टाइम ट्रेवलर्स हों। अब इसके बारे में गहराई से सोचिए। तब तक एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।